Welcome back everyone. I'm Kamal Sehgal Sood. You're watching the series Plants in My Balcony. आज मैं आपको एक नेक्स्ट प्लांट के बारे में बताऊंगी जो हमें बहुत अमेज करता है, बहुत सुंदर लगता है देखने में, बट वन शुड बी केयरफुल। एक प्लांट हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं ऐसा, दैट इज मदर ऑफ थाउजेंड। और नेक्स्ट प्लांट जो मेरी लिस्ट पे है, विच इज अ ब्यूटिफुल प्लांट बट देयर आर सर्टेन केयर्स विच नीड्स टू बी फॉलो। लेट्स गो अबाउट इट। पेंसिल कैक्टस, जिसका साइंटिफिक नेम है यूफोर्बिया टेरुकेली, इट इज़ ऑल्सो कॉमनली कॉल्ड एज स्टिक्स ऑन फायर। देर आर अ लॉट ऑफ वार्निंग्स अगर आप देखते हो ऑन द नेट रिगार्डिंग दिस प्लांट, बिकॉज इसका जो लेटेक्स है, लेटेक्स होता है, अगर आप इसको ब्रेक करोगे, इसमें से जो लिक्विड निकलता है, मिल्की लिक्विड, इट कैन बी टॉक्सिक। दिस प्लांट इज पेंसिल कैक्टस और साइंटिफिक नेम है इसका यूफोर्बिया टेरुकेली. It is also called as sticks on fire. Now this plant is beautiful ornamental plant. इसको हम कहते cactus हैं, but ये cactus actually में नहीं है. It is a succulent. और cactus नाम basically succulent है. Cactus हम सिर्फ इसलिए कहते हैं because the leaves are spiny और छोटी हैं. ये plant basically native है from to South Africa and India. Which is actually a member of Euphorbia family. क्योंकि इस पेंसिल कैक्टस में एक मिल्की वाइट लेटेक्स सैप निकलता है जब आप प्लांट को इंजर करते हो या गलती से प्लांट टूट जाता है, एंड दैट latex is strongly irritating and even can cause blindness to some people. So this plant is very you have to have certain precautions अगर ये प्लांट जो है आपके घर में है. दिस प्लांट इज ईजी टू ग्रो. सिर्फ इसको तीन चीज़ें चाहिए. आप इसको ब्राइट सनलाइट में रखो, इसको पानी बहुत कम चाहिए, और इसको अच्छी सॉइल, ग्रिटी सॉइल चाहिए. ये उन लोगों के लिए बहुत परफेक्ट प्लांट हैं जो हर रोज़ वाटर नहीं करना चाहते अपने हाउस प्लांट्स को, बिकॉज इवन इफ़ यू वाटर दिस प्लांट्स लाइक से 2 हफ्ते में एक बार, तब भी ये प्लांट बहुत ही अच्छी तरह से ग्रो होता है. इस प्लांट को हम स्टिक ऑन फायर इसलिए कहते हैं क्योंकि ये जो इसकी स्टेम्स हैं, आप देखिए जो पतली स्टेम्स हैं, ये छोटी छोटी पेंसिल्स की तरह लगती हैं या स्टिक्स की तरह, विच ग्रोज फ्रॉम द बेस. और ये जो हैं कूलर मंथ्स में जब विंटर्स आती हैं, ये बहुत सुपरबली ग्रीन कलर से चेंज होके दे टर्न इनटू पिंक कलर, ऑरेंज कलर, समटाइम्स येलो इन कलर इन द प्रेजेंस ऑफ ब्राइट लाइट. और वो इतना ब्यूटीफुल लगता है ये प्लांट विंटर्स में कि आपको लगता ही नहीं है कि इतनी सारी वार्निंग्स के बाद ये हमारे घर में नहीं होना चाहिए. दिस प्लांट बेसिकली इफ आपने ग्राउंड में लगाया हुआ है, इट कैन रीच अप टू 30 सेंटीमीटर ऑफ हाइट, और इन अ नॉर्मल पॉट भी ये 6 फीट तक की हाइट में जा सकता है अंडर आइडियल कंडीशन. ये प्लांट बहुत आराम से ग्रो हो सकता है आउटडोर, बिकॉज ये फुल सन को बहुत पसंद करता है. इनफैक्ट आप इसको इंडोर्स अपने ऑर्नामेंटल प्लांट्स के साथ भी रख सकते हो. आप इसको विंडो सिल पे रख सकते हो, जिसमें सदर्न बेसिकली कोई भी विंडो सिल है जहाँ पे इनडायरेक्ट एक्सपोजर है लाइट का. सो इट इज़ ऑल्सो हैप्पी टू लिव इन दैट एरिया. ग्रीन हाउसेज में बहुत अच्छा काम करता है. अगर आप पानी 2 हफ्ते में एक बार दे रहे हैं तब भी, बिकॉज सकुलेंट है, बहुत ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं है. और बेस्ट रहता है कि आप इसको कभी भी गीली मिट्टी मत छोड़ो. जब सॉइल कम्प्लीटली ड्राई हो गई है तब इसको पानी दिया जाए. दैट्स अ टिप. इनफैक्ट ईजी, बहुत ईजी प्लांट है बिगनर्स के लिए. सिर्फ आपने ये ध्यान रखना है कि लेटेक्स आपकी बॉडी को कहीं पे टच नहीं करे. यू हैव टू वॉश दैट एरिया वेरी केयरफुली. फर्टिलाइजिंग की भी ज़रूरत नहीं है आप, बिकॉज बहुत ही ज़्यादा स्टर्डी प्लांट है. दिस इज़ अ प्लांट विच कैन प्रोवाइड अ वेरी गुड एक्सपोजर. जो प्लांट बिगनर्स हैं, प्लांट पेरेंट्स हैं, दे आर जस्ट स्टार्टिंग विद द जर्नी ऑफ बीइंग प्लांट पेरेंट. बस बी कॉशियस कि whenever you are pruning, आप किसी प्लांट को प्रून कर रहे हो, उसकी डेड स्टेम्स को हटाने की कोशिश कर रहे हो, so your skin should not come in contact of this plant. So this is all about one very ornamental, super cute plant which looks so wonderful in indoor spaces, pencil cacti.
I hope you have liked the video. Please do share the information with your friends regarding the toxicity of certain plants कि वो कैसे poisonous हो सकते हैं. And keep watching the channel. Do like, share and subscribe, and also pour in your suggestions in the comment box so that we can work upon them. Thank you everyone for watching.